नमस्कार, मैं आपका फैमिली डॉक्टर प्रोफेसर विपुल मेहरोत्रा। बारिश का सीज़न समाप्त हो गया है, मॉनसून समाप्त हो गया है, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली तराई बेल्ट में, जहाँ पर वाटर रिटेंशन होता है, जहाँ पर बहुत जंगल होता है, घने जंगल, घनी आबादी के साथ मलेरिया वहाँ फैलता है। कहने का मतलब है मलेरिया का अर्थ ही क्या है? मैल एयर, यानी कि गंदा पानी का इकट्ठा होना ही मलेरिया है। तो हम मलेरिया से बचने का तरीका आपको बता रहे हैं, और जिससे कि आपको मलेरिया ना हो। और मलेरिया मच्छर से नहीं होता, मच्छर से केवल फैलता होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी और फैल्सीफेरम से। ठीक, तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि मलेरिया में आपको सबको पता है जड़ा दे के बुखार आता है, सर में दर्द होता है, उल्टी आ सकती है, तिल्ली बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि मस्तिष्क में इन्फेक्शन चला जाए तो सेरिब्रल मलेरिया से, फैल्सीफेरम से मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ मलेरिया फैल रहा है, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जहाँ पानी ज़्यादा बरसता, वर्षा ज़्यादा होती है, या तराई बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, जहाँ तराई एरिया है, वहाँ मलेरिया फैलने की चांसेस होती हैं। तो वहाँ के लोग क्या करें? सबसे आसान तरीका, ये पूरी बाहों के कपड़े पहनेंगे, यानी कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे, और नीचे पैंट या पैजामा, और मोजा जरूर पहनेंगे। ठीक है, मोजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मच्छर की जो फ्लाइट रेंज है कम होती है और नीचे पैर में काटते हैं। तो ये काम सबसे पहले करेंगे। सबके घर में आजकल मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, तो छिड़काव कर देंगे कमरे के अंदर, और जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है बाहर छिड़काव कर देंगे। पानी को जमाव से हटाएंगे, पानी इकट्ठा ना हो गमलों में, पॉट्स में हटा देंगे। ठीक है, और जहाँ नाली है वहाँ पर चूना डाल देंगे या मिट्टी का तेल डाल देंगे, तो जो लार्वा हैं वो बैठ जाएं और मर जाएं, और मलेरिया होने से बच जाए। तो ये सिंपल सी मैंने प्रिकॉशंस बता दी। ठीक, तो क्या आपको पता है कि मच्छर कुछ लोगों को क्यों ज़्यादा काटते हैं? इसलिए काटते हैं क्योंकि कुछ लोगों में HLA जीन का एक स्पेशल फ्रैगमेंट होता है। जैसे ये DNA में लाया हूँ, ये हमारे शरीर में सबके अंदर होता है, और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यहाँ पर अटैच्ड होता है नीले रंग का। और कुछ लोगों में ये HLA एंटीजन ऐसा होता है कि वो HLA फोकस प्रोवाइड करता है, तो हमारे शरीर पे जो पसीना निकलता है वो ज़्यादा निकलता है, और उसमें स्पेशल बैक्टीरिया उगते हैं जो लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड या और वोलेटाइल एसिड बनाते हैं, जिसकी गंध से मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को मॉस्किटो मैग्नेटर्स कहते हैं। तो जैसे ब्लड ग्रुप है, तो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, फिर O पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो कुछ लोग क्यों कहते हैं कि मुझे मच्छर ज़्यादा काटते हैं? तो उनमें या तो मॉस्किटो मैग्नेटर्स हैं, HLA जीन का कोई सेगमेंट पॉजिटिव है उनमें, या वो A पॉजिटिव हैं या O पॉजिटिव। ठीक, तो हमारी गंध से, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन से मच्छर की जो संख्या है वो अट्रैक्ट होती है। ठीक, तो ये सारी मैंने बहुत बढ़िया बातें बता दी। अब क्या करेंगे? इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? इस तरह के रैपिड टेस्ट मार्केट में हैं, यानी कि एक बूंद खून उंगली से निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और अगर यहाँ आगे चल के 2 लाइनें आ जाती हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आपको पता चल जाएगा मलेरिया पॉजिटिव है कि नहीं। अब आते हैं दूसरी चीज पे, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने आप ये दवा नहीं लेनी है, केवल मैं प्रिकॉशनरी आपको बता रहा हूँ। प्रिकॉशनरी इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर एंडेमिक एरिया है, जहाँ मलेरिया फैलता है या फैल गया है, और हमें उसका ट्रांसमिशन रोकना है, जिससे कम डेथ हो, कम से कम लोग अफेक्टेड हों, तो एक कंपाउंड है, इसका नाम है आर्टीमीथर लूमीफेंट्रिन। आर्टीमीथर लूमीफेंट्रिन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड का मैं नाम बता रहा हूँ, ट्रेड नेम से मतलब नहीं है। ये आर्टीमीथर और लूमीफेंट्रिन का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आर्टीमीथर 20 मिलीग्राम और लूमीफेंट्रिन 120 मिलीग्राम होता है। तो एक टैबलेट में इतना अमाउंट है, और क्या होता है, ये 4 टैबलेट एक साथ अडल्ट खा सकता है दूध के साथ, और दिन में 2 बार खाई जाती है, 3 दिन खाई जाती है, तो 24 टैबलेट्स का कोर्स हो गया।
तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से, डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी केवल MDA के तहत, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये दवाई ली जा सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। छोटे बच्चे 1 साल के नीचे नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये जो MDA है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है, केवल एंडेमिक एरियाज के लिए मैं बता रहा हूँ जहाँ मलेरिया फैल गया है, उसका ट्रांसमिशन रोकना है, मृत्यु रोकनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम ये जो आर्टीमीथर और लूमीफेंट्रिन की जो टैबलेट है वो आपको बचा सकती है, ठीक है। आखिरी बार बता दे रहे हैं, आर्टीमीथर, लूमीफेंट्रिन, जिसमें आर्टीमीथर का जो अमाउंट है देखिए वो है 20 मिलीग्राम और लूमीफेंट्रिन का जो अमाउंट है 120 मिलीग्राम। ये है एक टैबलेट। 4 टैबलेट दूध के साथ खानी है, दिन में 2 बार खानी है, 3 दिन खानी है, तो कितनी होगी? 24। ये अडल्ट डोज है, ठीक। लेकिन अगर आपको एलर्जी है इन कंपाउंड से तो दवाई नहीं खा सकते, और ये जितना मैंने आपको बताया है अपने डॉक्टर की सलाह से ही खा सकते हैं। केवल मैंने आपको सेंसिटाइज कर दिया कि घबराने की बात नहीं है, दवाइयाँ बहुत हैं और आपको कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आप मच्छरदानी लगाइए, पूरे बाह के कपड़े पहनिए, आसपास सफाई रखिए और मलेरिया को सदा के लिए अलविदा कहिए और सदा स्वस्थ रहिए और दीर्घायु को प्राप्त होइए। जय हिंद, नमस्कार।